हेलो गाइस। तो अब हम डिलेक्सिकल वर्ब कर रहे थे। डिलेक्सिकल वर्ब की अगले डिलेक्सिकल वर्ब करते हैं जो गिव है। गिव एज एन डिलेक्सिकल वर्ब पढ़ेंगे। गिव के बाद कौन सी पढ़ेंगे? गो। और गो के बाद कौन सी पढ़ेंगे? डू। तो सबसे पहले गिव पढ़ते हैं। गिव एज अ डिलेक्सिकल वर्ब। गिव एज अ डिलेक्सिकल वर्ब। तो गिव डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज होते हुए हमें कहाँ कहाँ दिख सकती है? कई जगह दिख सकती है। सबसे पहला इसका जो केस बन सकता है वो नॉइस का केस बन सकता है कि नॉइसेज में। अब नॉइसेज कैसी हो सकती हैं? कोई रो रहा होगा, अ क्राई, और हंस रहा होगा, ए लाफ, और चिल्ला रहा होगा, शाउट। तो यहाँ पे दिख सकती है हमें। और कौन से केस में दिख सकती है? नॉइज एक्सप्रेशंस के केस में दिख सकता है गिव। तो इसके अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे तो और समझ में आएगा। एक्सप्रेशंस में क्या क्या आ सकता है कि स्माइल देना किसी को, और लुक देना किसी को, लुक, या किसी की तरफ देखना, ग्लांस करना। तो ये सारे एक्सप्रेशंस के केस में आ जाएंगे। और अगला कौन सा है? अगला हम गिव को हिटिंग वाले केस में भी डिलेक्सिकल वर्ब की तरह देख सकते हैं। हिटिंग वाले केसेस कौन कौन से हो सकते हैं? किसी को किक करना, लात मारना, या किसी को थप्पड़ मारना, या फिर किसी को पंच मारना। ये हिटिंग के केस में आ गए। और लव के केस में भी देख सकते हैं। लव के केस में क्या आ सकता है? किसी को हक करना, गले मिलना किसी को, और किसी को किस करना। तो ये लव के केस में। और एक आखिरी है एडवाइस। एडवाइस देने के लिए भी हम गिव का जो यूज करते हैं वो एज एन डिलेक्सिकल वर्ब यूज कर लेते हैं। तो एडवाइस में क्या दे सकते हैं? किसी को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। तो गिव का जो डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज होता है वो यहाँ देखने को मिल सकता है हमें। तो इसके एक दो एग्जाम्पल लिखते हैं। बाकी सारे एग्जाम्पल जो है वो पहले की तरह ही समझ में आ जाएंगे। एक दो लिखते हैं, उसके बाद अगली वर्ब पे बढ़ जाएंगे। तो कौन सा एग्जाम्पल लिखते हैं? हिज मदर गेव हिम अ नाइट किस। ठीक है, हिज मदर गेव हिम अ नाइट किस। और इसी से आगे लिखता हूं, हिज मदर गेव हिम अ स्लैप। यहीं पे लिख सकते हैं, हिज मदर गेव हिम अ वियर्ड लुक। ठीक है। तो ये तीनों मैंने हिज मदर का सेम क्यों लिखा है? ताकि हम समझ जाएं, बस इसीलिए लिखा है। नहीं तो मैं और भी बना सकता हूं, जैसे राम गेव अ लाउड लाफ। ठीक है, और भी बन सकते हैं, तो आप बना लेना। तो इसमें देखने, अब देखो वही वाली चीज आती है ना, हिज मदर गेव हिम, हिज मदर गेव हिम, हिज मदर गेव हिम। उसकी माँ ने उसको दिया। अब क्या दिया ये तो हमें आगे जब पढ़ेंगे उसी से पता चल रहा है। अगर मैं इसके आगे नाइट किस लगा दूंगा तो गेव का मतलब, गेव तो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है? गेव की वजह से कोई सेंस नहीं आ रही, बस इतना पता चल रहा है कि कुछ एक्शन हुआ है जो उसकी मम्मी ने किया है। एक्शन का होने का पता चल रहा है, लेकिन क्या एक्शन हो रहा है, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग हमें इससे मिल रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो गया। और ये स्लैप हो गया, ये क्या? ये एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो जाएगा। तो अगर मैं गेव हिम के आगे नाइट किस लगा दूंगा तो मीनिंग अलग हो जाएगा, स्लैप लगा दूंगा तो मीनिंग अलग हो जाएगा, वियर्ड लुक लगा दूंगा तो मीनिंग अलग हो जाएगा। तो गेव का क्या मीनिंग चेंज हो रहा है? गेव का मीनिंग इस पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए गेव यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं दे रहा। तो गेव कैसी वर्ब हो गई? एम्प्टी वर्ब हो गई। एम्प्टी वर्ब या फिर डिलेक्सिकल वर्ब।
समझ में आया? तो ऐसे गेव का यूज हो जाता है। इस वाले में देख लो, राम गेव अ लाउड लाफ। राम गेव अ लाउड लाफ मतलब राम बहुत जोर से हंसा। हंस तो यहाँ पे गेव का तो हंसने से कोई लेना देना नहीं है। राम बहुत जोर से हंसा, तो यहाँ पे तो इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, सारा मीनिंग तो इससे आ रहा है। ठीक है, तो जो गिव होती है वो ऐसे डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? गो एज डिलेक्सिकल वर्ब। ठीक है, तो अब हम गो एज डिलेक्सिकल वर्ब पढ़ते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज हो जाता है? ये कई जगह यूज होता है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखता कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो इसके एक दो एग्जांपल लिखते हैं और एक कंसेप्ट लिख लेते हैं जो जरूरी है। क्या कंसेप्ट क्या है? इसका फॉर्मेट जानना बहुत जरूरी है। क्या कि अगर गो के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी और उसके साथ आईएनजी दिखेगा, अगर गो के बाद फर्स्ट फॉर्म दिखेगी या आईएनजी दिखेगा तो वो सही होता है। क्यों सही होता है ये मैं आगे बताऊंगा। गो के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी या आईएनजी दिखेगा तो ये सही है। कई लोग इसको गलत कर देते हैं क्योंकि हमें सूट नहीं करता, कहते हैं यार ये ऐसा सूट नहीं आ रहा, जबान पे चढ़ नहीं रहा, इसलिए लोग इसको गलत कर देते हैं पेपर में। लेकिन अगर ऐसा आता है तो उसको गलत नहीं करना। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस कंसेप्ट पे भी एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले ऐसे ही नॉर्मल एग्जाम्पल क्या है कि गो का कहाँ यूज हो जाता है। ज्यादातर हम सेंटेंस बोलते हैं आई गो फॉर अ वॉक। ठीक है, ये तो नॉर्मल है कि भाई यहाँ पे मीनिंग किससे आ रहा है, कहाँ जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ, तो सारा मीनिंग तो वॉक से आ रहा है, इससे तो मीनिंग आ नहीं रहा। तो यहाँ पे ये एम्पटी की तरह साउंड कर रहा है। अगर ये एम्पटी की तरह साउंड कर रहा है तो ये डिलेक्सिकल वर्ब या एम्पटी वर्ब हो गया। ठीक है, तो गो का ऐसे हो गया। अब इस कंसेप्ट पे हम एग्जाम्पल लिखते हैं। इस कंसेप्ट पे क्या एग्जाम्पल लिखते हैं? देखो, राम goes shopping with his friends। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं, बोलते हैं यार गोज है, गोज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी, क्योंकि हम शॉप जो देखते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके साथ आईएनजी लग गया, तो ये कैसे हो गया? हाँ, तो इज एम आर आता तो या कुछ तब आता, वॉज वर आता, तब ऐसा आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ये वर्ब है ही नहीं, ये क्या काम कर रहा है? ये नाउन की तरह काम कर रहा है, नाउन। और ये नाउन, अगर ये नाउन है तो हमने, और ये कौन सा नाउन है? इस नाउन को हम बोलते हैं वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब क्या है? अब हम ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ वर्बल नाउन क्या होता है। वर्बल नाउन होता है कोई भी ऐसी वर्ब जिसको हम नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके आगे आईएनजी लगा के, जिसको हम जीरेंड भी बोल दिया करते हैं। ठीक है, तो जीरेंड जैसा अभी एक दो हमने लिंकिंग वर्ब वाले केस में पढ़ा होगा, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। तो स्मोकिंग जो है वो स्मोक वर्ब होती है, उसके आगे आईएनजी लगाया, तो आईएनजी लगाने के बाद उसको हम एज एन सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जांपल दिखेंगे। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली सही है, इसको कोई गलत नहीं करेगा। तो अगर पेपर में ऐसा कुछ आता है, बोलता है कि इसमें कुछ एरर है क्या, तो आपको नो एरर करके आना है। नो एरर दिया होगा तो नो एरर है, कोई पार्ट में एरर नहीं है। ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल लिखते हैं तो अच्छे से जुबान पर चढ़ जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, आई गो रनिंग इन द मॉर्निंग। अब दिखने में तो, सुनने में तो ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं होगा, गलत लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस सही है। सही है, सेंटेंस को कोई गलत नहीं करेगा, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, मिस्टेक नहीं करना। लोग इसको अक्सर गलत करके आते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो रनिंग है ना, रनिंग ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो नाउन, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद नाउन का यूज हो सकता है। तो गलत कैसे हो गया? कई लोग बोलते हैं गलत है, गलत है। कैसे गलत है? ये यहाँ पे मैं वर्ब प्लस आईएनजी मेरा वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है। ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये है नाउन। जब ये नाउन है तो मैं वर्ब के बाद नाउन को तो लिख ही सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, यहाँ भी ये गो ही है। ये गो है, ये सिंगुलर है ना, इसलिए मैंने गो के साथ ईएस लगा दिया, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो यहाँ पे कई लोग ये कहेंगे
देखो अगर मैं यहाँ पे राम से सेंटेंस बनाता, राम गोज रनिंग इन द मॉर्निंग, तो किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, राम गोज रनिंग इन द मॉर्निंग। क्या देखने वाली बात है? देखने वाली बात यह है, राम गोज, अब शॉपिंग विद हिज फ्रेंड, रनिंग हिज फ्रेंड, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? इस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? इस पे। तो इसका कुछ सेंस आ रही है? कोई सेंस नहीं है। इसकी बस इतनी सेंस आ रही है, कुछ एक्शन हुआ है। जब कुछ सेंस नहीं आ रही तो एम्प्टी है। जब ये एम्प्टी है तो ये एम्प्टी वर्ब हो गई, क्योंकि ये वर्ब है तो एम्प्टी वर्ब हो गई। ठीक है, तो ऐसे होता है। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, एग्जाम्पल एक और ऐसे, वी गो स्विमिंग इन द इवनिंग। ये सेंटेंस भी सही है, कोई गलती नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहाँ पे गो के साथ ईएस लग जाएगा, तो गोज हो जाएगा, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग चल रही है। ऐसे यहाँ पे देखो वी है तो वी के साथ गो आया, ईएस नहीं आया। आई है, आई के साथ ईएस नहीं आता। तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर एरर देगा तो वो इसमें देगा। वैसे इसमें कोई एरर नहीं है। कभी कभी सीडीएस में इसकी पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेता है, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। कोई इसको वो नहीं कहेगा कि ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, नाउन। और अगर और भी अच्छे से दिया होगा तो उसमें वो जीरंड दे सकता है, तो आपको इस पे टिक कर देना है। ठीक है, तो अब हम अगली वर्ब है जो डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज होती है, वो डू होती है, डू। तो हम डू करते हैं। तो अगली कौन सी है? अगले हम पढ़ेंगे डू एज डिलेक्सिकल वर्ब। डू एज डिलेक्सिकल वर्ब। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें 3 कंसेप्ट पढ़ने वाले, लेकिन तीनों बहुत सरल कंसेप्ट है और तीनों का एक ही तरीके से मीनिंग आता है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले कंसेप्ट 1 क्या है वो हम पिछले एग्जाम्पल में भी देख चुके हैं। क्या कि जब कभी भी डू या डज यूज होता है, जब कभी भी डू या डज यूज होता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या ईएस नहीं आता। क्या नहीं आता? एस या ईएस, ये वाली चीज नहीं आती। क्यों? क्योंकि एस या ईएस डू या डज में आ गया। अब ये कई बोलेंगे कि ये एस या ईएस क्यों आता है? ये एस या ईएस इसलिए आता है, जब हम टेंस पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा। वैसे शॉर्ट में बताता हूँ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस या ईएस का, तो जब सिंगुलर होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब को, किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को हम सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस को ऐड करते हैं। एस या ईएस को ऐड करते हैं तो फिर वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल इस कंसेप्ट पे 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे, सब समझ में आएगा। पहले ये समझेंगे कि ये जो डिलेक्सिकल वर्ब है, डू जो है वो काम कैसे कर रही है। पहला मैं नॉर्मल सेंटेंस लिखता हूँ। ठीक है, आई गो देयर ऑन टाइम। पहला सेंटेंस क्या है? आई गो देयर ऑन टाइम। और दूसरा लिखता हूँ, आई गो देयर ऑन टाइम। लेकिन इसके बीच में मैं क्या लिख देता हूँ? डू। ठीक है, तो अगर ये लिखा हुआ ऐसे आ जाता है तो इसको कोई ये मत कहना है गलत है ये सेंटेंस। ये तो सेंटेंस सही है, ये तो सब कहेंगे। ये कोई इसको ये मत कहना है गलत है। अब देखो यहाँ पे डू काम क्या कर रहा है? डू कहना क्या चाहता है? ये कह रहा है कि मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां समय पर जाता हूँ। ये कहता है मैं जरूर वहां समय पर जाता हूँ। क्या कह रहा है? यहाँ जो सेंस लाता है, हम बोलते नहीं है कि हम वहां जरूर जाएंगे, तो जरूर वाली जो सेंस लाता है वो डू लाता है। तो डू यहाँ पे काम क्या कर रहा है? डू यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, यानी कि स्ट्रॉन्ग वे दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग सेंस दे रहे हैं कि मैं वहां जरूर जाता हूँ और समय पर जाता हूँ, मैं वहां जरूर समय पर जाता हूँ। तो डू यहाँ पे क्या कर रहा है?
एम्फेसाइज की तरह काम कर रहा है, तो जो वर्ब, और ये वर्ब है डू वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो जो वर्ब एम्फेसाइज की तरह काम करेगी, वैसे डू का कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग किस पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आई डू गो देयर ऑन टाइम, यहाँ पे मीनिंग आ रहा है, गो मैं वहां जाता हूँ, इसका कोई वो नहीं है। तो समझने वाली बात क्या है, जब इसका यहाँ पे कोई डू का कोई मीनिंग है, तो ये एम्फेसाइज तो कर ही रहा है, साथ साथ में एम्पिटी भी है। तो ये दोनों काम तो डिलेक्सिकल वर्ब करती है। तो जब ये दोनों डिलेक्सिकल वर्ब करती है, तो जो डू है वो डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज हो गया। तो यहाँ पे डू क्या है, डिलेक्सिकल वर्ब। समझ में आ गया। तो डू ऐसे डिलेक्सिकल वर्ब की तरह काम करती है। तो अब हमने एक कंसेप्ट देखा कि डू या डज के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसके साथ एस या एस नहीं आता है। तो इसमें तो सब्जेक्ट जो था, ये वाला जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, लेकिन हमें पता है कि आई के साथ, आई जो होता है वो एस या एस वर्ब के साथ एस या एस नहीं लेता, जो वो प्लूरल वर्ब लेता है। ये कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, एक और सेंटेंस लिखते हैं, तो उस सेंटेंस से हमें समझ में आ जाएगा कंसेप्ट अच्छे से कि राम डू माई वर्क ऑन टाइम। राम ने मेरा काम समय पर कर दिया। अब कोई इसमें एरर है, एरर है, क्या एरर है, राम जो है वो सिंगुलर वर्ब है, ओ सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मुझे जो वर्ब है उस वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, राम डज माई वर्क ऑन टाइम। अब यहाँ पे डू जो है ना, डू यहाँ पे डिलेक्सिकल वर्ब नहीं है, डू यहाँ पे डिलेक्सिकल वर्ब नहीं है, जो डू है यहाँ पे मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसी को मैं डू को फिर से डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज करके लिखता हूं। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं, राम डज डू माई वर्क ऑन टाइम। अब कई लोग कहेंगे अरे भैया क्या पागल कर रहे हो, ये डू डज 2 बार गलती से लिख दिया। नहीं, ये गलती से नहीं लिखा गया है, ये यहाँ पे जो ये वाला जो डू है ना, ये डू डिलेक्सिकल वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये जो है ये मेन वर्ब है। जैसा अभी हमने एक ऊपर वाला सेंटेंस देखा था ना, आई गो देयर ऑन टाइम, आई डू गो देयर ऑन टाइम। यहाँ पे डू क्या कह रहा है, मैं जरूर वहां जाता हूँ। तो यहाँ पे राम क्या कह रहा है कि यहाँ पे इस सेंटेंस में बोला है राम मेरा काम करता है समय पर, यहाँ पे कह रहा है राम मेरा काम समय पर जरूर करता है। तो यहाँ पे जरूर वाली सेंस किससे आ रही है, ये डज। तो ये जो इस बार हमने एस या ई एस सिंगुलर वर्ब हमने मेन वर्ब में ना जोड़ के डिलेक्सिकल वर्ब में जोड़ दिया। तो कंसेप्ट यही था कि जब भी हम डू या डज को डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ना लगा के डू के साथ एस या ई एस लगा देते हैं। तो यही कंसेप्ट था। तो जैसे हमने एग्जांपल में देख लिया कि राम डज डू माई वर्क, तो ये सेंटेंस भी सही है और ये सेंटेंस भी सही है। यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये डिलेक्सिकल वर्ब है, एम्फेसाइजिंग वर्ब, एम्फेसाइज कर रहा है, और ये मेन वर्ब है, ये काम करने का बता रहा है कि ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट 1 था। अब हम कंसेप्ट 2 करेंगे। तो अब हम कंसेप्ट 2 करते हैं। कंसेप्ट 2 क्या था, कंसेप्ट 2 क्या है कि जब भी डू जो होगा वो डिलेक्सिकल वर्ब की तरह यूज होगा तो डू के बाद हम आर्टिकल देखते और आर्टिकल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होता है, अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इतने अगर आप सब लोग वीडियो की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हम नाउन लेते हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो होगा ये नाउन की तरह काम करेगा। और मैं पहले ही कई बार वीडियो में बता चुका हूं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह आईएनजी की तरह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह यूज करता है तो उसको हम वर्बल नाउन या फिर जीरेंड बोल दिया करते हैं, जो कि हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ब एडवांस टॉपिक में पढ़ेंगे तो जीरेंड के बारे में। तो यही कंसेप्ट है। इस पे एक दो एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या है, हाँ, आई विल डू द कुकिंग टुडे। ठीक है, या
आई डिड द वॉशिंग yesterday। ठीक है, तो यहां पे अब देखो, ये हम पहले कंसर्न में पढ़ चुके हैं कि जो डू या डज वाला जो था, मतलब कि जो डिलेक्सिकल वर्ब होता है, डिलेक्सिकल वर्ब पे वो टेंस के अकॉर्डिंग चलती हैं, उस पे एस या एस लगता है, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब हम उसी को बनाते हैं और उसी को हम फ्यूचर या प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है डू डिलेक्सिकल वर्ब है, ये यही वाला फॉर्मेट पूरा कर रहा है। डिलेक्सिकल वर्ब के बाद क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या है? वर्बल नाउन या जीरेंड बोल देते हैं। ठीक है, तो पेपर में क्या हो सकता है? पेपर में ये आर्टिकल मिस कर सकता है। आर्टिकल मिस करेगा तो आपको वहीं पे एरर बनाना। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, मोहन डिड मोहन डिड कुकिंग लास्ट वीक। अब ये सेंटेंस सही है गलत है? ये तो सही है, ये सही है। अब बताओ कमेंट करके सेंटेंस सही है या गलत है ये सेंटेंस। अब हम आगे, ये सेंटेंस जो है गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिसिंग क्या है? आर्टिकल मिसिंग है। जब तक ये आर्टिकल मिसिंग है तो ये वाली जो चीज है इसको नाउन में कन्वर्ट होने के लिए दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आर्टिकल मिसिंग है तो आर्टिकल के लिए हमने यहाँ पे दा लगा दिया। समझ गए? तो जब डू या डिड जो होगा वो डिलेक्सिकल वर्ब की तरह काम करेगा, तो हमें ये समझ जाना है कि यहाँ पे आर्टिकल आना जरूरी है। अब कई बोलेंगे कि भैया कि जो ये डू या डिड था, यहाँ पे कुकिंग था, यहाँ पे मैं इसको काट के वॉज या वर कर दूं, इसको काट के यहाँ पे मैं वॉज या वर कर दूं। कई लोग ये भी बोल सकते थे, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे लास्ट वीक है। जब लास्ट वीक है और कुकिंग आ रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है? इस पे, कुकिंग पे। इस पे तो काम कुछ कर ही नहीं रहा। जब ये सेंटेंस में दिया तो इसमें मैं गलती नहीं दिखा सकता, लास्ट वीक है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे वाज वर ना करके, वाज वर क्या होता है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा होगा। यहाँ पे तो कोई कंटिन्यूस प्रोसेस की ऐसी सेंस दे ही नहीं रखी। दिस टाइम दे रखा होता तो हम समझ जाते कि कंटिन्यूस प्रोसेस। यहाँ पे ऐसी कोई सेंस नहीं दे रखी। तो यहाँ पे डिड जो है, ये डिड है, ये डू के पास्ट में लिखा है, पास्ट में लिखा गया है किसके? डू के। तो यहाँ पे डू जो है वो डिलेक्सिकल वर्ब की तरह काम कर रहा है। जब डू डिलेक्सिकल वर्ब की तरह काम करेगा, क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं है, सारी मीनिंग इस पे है, पूरे सेंटेंस की मीनिंग इस कुकिंग पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि इसको अगर मैं कुकिंग की जगह वॉशिंग कर दूंगा, वॉशिंग की जगह वॉचिंग कर दूंगा, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। जब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है तो ये हमने वर्ब को नाउन में कन्वर्ट किया, तो उसके आगे हम पहले आर्टिकल भी लगाते हैं ताकि ये नाउन में कन्वर्ट हो जाए अच्छे से। ये नाउन है, समझ गया? तो यहाँ पे दा आना जरूरी है। तो अगला कंसेप्ट और देख लेते हैं, आखिरी कंसेप्ट। आखिरी कंसेप्ट क्या है कि कई बार डू के बाद नाउन दे देते हैं। ये तो कॉमन है, ये ज्यादातर लोग जानते होंगे। कि एग्जाम्पल लिखते हैं, आई डू माई हेयर बिफोर आई गो आउट। समझ गए क्या? कि मैं अपने बाल को बहाता हूं, जब मैं बाहर निकलने से पहले मैं अपने बाल को बहाता हूं। तो किस पे अब यहाँ पे आप खुद सोचो, डू पे तो कुछ मीनिंग ही नहीं आ रहा, बाल बहाना सारा का सारा इस पे डिपेंड है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो या मैं अगर मैं ये कर दूंगा आई डू क्लीन माई फेस बिफोर आई गो आउट, तो पूरा सेंटेंस चेंज हो गया। तो डू जो है, डू यहाँ पे कैसी सेंस दे रहा है? जरूर, एक तो जरूर, और एम्प्टी है, कोई मीनिंग नहीं दे रहा, नो मीनिंग। कोई सेंटेंस का मीनिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? ये कंप्लीट मीनिंग इससे हमें पता चल रहा है, और जो कि ये क्या है? नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है डिलेक्सिकल वर्ब की तरह। कई बार ऐसे भी पूछ सकता है सीडीएस में, जो डू है, डू की पार्ट ऑफ स्पीच बताओ।
डू यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वर्ब काम कर रहा है क्या, तो आप वर्ब बता सकते हो। ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। तो इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो जो हमारा डिलेक्सिकल वर्ब का टॉपिक है वो खत्म हो गया। हमने डू तक ही पढ़नी थी डिलेक्सिकल वर्ब। तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और दोस्तों को पता चले और अच्छे से तैयारी कर पाए लोग, आपके दोस्त लोग। और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे से वीडियो आपको मिल पाए। और अगर वीडियो में कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने वीडियो में क्या किया। रिवीजन जरूरी है तो रिवीजन कर लेते हैं। तो आज हमने 3 डिलेक्सिकल वर्ब देखी। सबसे पहले ही देखिए गिव। गिव के बारे में हमने केवल बताया था कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे ए क्राई, नॉइज में यूज हो जाता है, या एक्सप्रेशन देने में यूज हो जाता है जैसे स्माइल वगैरह। तो इसमें हमने देखा था। उसके बाद कौन सी यूज करी थी, गो। गो में हमने क्या देखा, गो में एक फॉर्मेट देखा था। क्या फॉर्मेट था कि गो के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अगर तुमको दिखता है तो उसको गलत मत करना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गो जो है ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है और इसके बाद जो है नाउन है जिसको हम जीरेंड बोल दिया करते हैं। तो ये हमने देखा था गो के केस में। और डू के केस में हमने 3 देखे थे। डू के केस में 3 कंसेप्ट देखे। पहला कंसेप्ट क्या था कि जब भी हम डू या डज को और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो वह जो सारा ये अकॉर्डिंग टू टेंस ये चलेगा, अकॉर्डिंग टू टेंस ये चलता है, मतलब ये ही कन्वर्ट डिड में हो जाएगा, विल डू में यही कन्वर्ट होगा। इसके साथ एस या ईएस नहीं आता। अगर हम वर्ब के अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे इस पे ना लगा के डू या डज पे ऐसे ईएस लगता है। सारा कुछ इससे होता है। अगर हम पास्ट में लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगी, हम इसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे डिड। समझ गए? ये तो कंसेप्ट एक था। इसका अगला ही कंसेप्ट क्या था, अगला कंसेप्ट था जब हम डू के बाद हम देखेंगे आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हम क्या देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देखेंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल नेसेसरी बहुत जरूरी है। आर्टिकल क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे हमने एग्जांपल लिखा था कुकिंग वगैरह, तो उसके आगे हमने दा लगाया था। तो यहाँ पे आर्टिकल बहुत जरूरी है ताकि ये नाउन में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं या जीरेंड बोलते हैं। जीरेंड है। ठीक है। और इसका तीसरा कंसेप्ट क्या था, तीसरा कंसेप्ट था कि डू के बाद नाउन आता है। ठीक है, डू के बाद नाउन आता है। इसका हमने एक एग्जांपल भी लिखा था। क्या एग्जांपल लिखा था, आई डू माई हेयर बिफोर आई गो आउट। ठीक है, तो इसमें ये एग्जांपल था। तो इसमें ध्यान, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है, यहाँ पे डू डिलेक्सिकल वर्ब है। यहाँ पे डू क्या है, डू जो है वो डिलेक्सिकल वर्ब है। जब डू डिलेक्सिकल वर्ब है तो कई बोलेंगे भैया यहाँ पे तो आपने आर्टिकल का यूज किया ही नहीं, यहाँ तो आर्टिकल है ही नहीं, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नहीं, सेंटेंस सही है। यहाँ आर्टिकल मिसिंग है तो कह दोगे कि आर्टिकल मिसिंग है भैया। ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था आर्टिकल आता है। देखो ऊपर जीरेंड था इसलिए हमें आर्टिकल लगाना जरूरी था। यहाँ पे कोई जीरेंड तो है ही नहीं, यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, तो ऊपर जीरेंड था इसलिए हमें आर्टिकल लगाना जरूरी था। यहाँ पे तो ऐसा कोई जीरेंड हमने लिखा ही नहीं। जब जीरेंड लिखा ही नहीं तो आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे डायरेक्ट नाउन है, अंडरस्टैंडेबल है कि ये नाउन आता है। ठीक है, तो ये तीनों कंसेप्ट थे। थैंक यू दोस्तों। आगे